दोस्तों, अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात लव और कुश। लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हैं। इससे पहले भी आपने कई वीडियो में देखा होगा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई सारे चमत्कार हो चुके हैं। पहली बार जब लोगों ने गिद्धों का झुंड अयोध्या के आसपास देखा, तब पहली बार में ये बात नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में लोग इन्हें जटायु का वंशज कहकर बुलाने लगे। इसके अलावा अयोध्या के आसपास बंदरों का झुंड भी दिखा था। लेकिन अभी हम आपको जो चमत्कार दिखाने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। और आप इसकी सच्चाई जानोगे तो आप भी राम जी के पक्के भक्त हो जाएंगे। क्या वाकई में लव और कुश अयोध्या नगरी पहुँचे हैं? क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले लव और कुश दोनों भाई पहुँच चुके हैं? आज इस सभी रहस्यों से पर्दा उठाकर हम आपके सामने सारी सच्चाई लाने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखें। आप स्वयं अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम जी के दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 22 जनवरी से पहले ही राम मंदिर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा का समय 12:20 तय किया गया है। जिस मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाना है उसका वजन करीब 200 किलो है। भगवान राम की यह प्रतिमा 5 साल के बच्चे के स्वरूप की होगी। गुजरात से 155 किलो का ध्वज दंड अयोध्या पहुंच चुका है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, जो इतना बड़ा है कि इसे एक ट्रक पर लाया गया है। इसके अलावा गुजरात से 500 टन का नगाड़ा पहुंचा है, जिसके ऊपर सोने और चांदी की परत चढ़ी हुई है। 2400 किलो का एक घंटा पहुंचा है, जिसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में बजाया जाएगा। आखिर इतने बड़े घंटे को कारीगरों ने कैसे बनाया था? इसके बाद 108 फीट की अगरबत्ती गुजरात से अयोध्या पहुंची। दुनिया का सबसे बड़ा ताला भी बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों, ये सभी चीजों को देखने के लिए लोग दूर दूर से अयोध्या आ रहे हैं। करीब 500 सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। हाल ही में मंदिर में और भी ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसकी अयोध्या से लेकर पूरे भारत में चर्चा हो रही है। वहीं राजस्थान से 600 किलो गाय का देसी घी भी मंदिर में पहुंच चुका है। नेपाल के जनकपुर से 500 से भी ज्यादा टोकरियां उपहार में बांधकर नेपाल वासी स्वयं भारत ला रहे हैं, जिस यात्रा को उपहार यात्रा का नाम दिया गया है। इसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। राम भक्तों को इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने और प्राण प्रतिष्ठा हो। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह का कार्य का निर्माण 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। दोस्तों, कोई भी मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आखिर कोई मंदिर की कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसके अलावा वीडियो में ये भी बताएंगे कि कैसे लव कुश अयोध्या में प्रकट हुए, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूपी को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार किया जाता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात अब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या के राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। और इतने साल बाद प्रभु श्री राम स्वयं अयोध्या में पधार रहे हैं, तो उनके दोनों बेटे आखिर पीछे कैसे रह सकते हैं? दोस्तों, भगवान राम ने जब अयोध्या छोड़ी थी, यानी जब उन्होंने जल समाधि ले ली थी, उसके बाद सारा राजपाट लव कुश के पास चला गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने जल समाधि क्यों ली थी? ऐसी क्या वजह हो गई थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को जल समाधि लेना पड़ा? दोस्तों, बताया जाता है कि यमराज यह बात जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान न तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और न शेषनाग के अंशावतार
लक्ष्मण जी, ऐसे में यमराज यहाँ पर एक चाल चलते हैं। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तब यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भगवान राम ने यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जब तक आपकी और मेरी बात खत्म ना हो तब तक इस कक्ष में कोई भी ना आए। यमराज श्री राम को कहता है कि हमारे बात के चलते अगर बीच में कोई आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और उन्होंने यह सोचा कि लक्ष्मण उनके सबसे ज्यादा आज्ञाकारी हैं, इसलिए राम लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। भगवान राम और यमराज की बात चल ही रही थी कि तभी एक ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ कुछ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न हो जाए तब तक उनकी कक्ष में कोई भी न आए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि जी लक्ष्मण की बात को सुनकर क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहा कि तुम अभी श्री राम से जाकर कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और अगर वो मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण ने सोचा कि उसके प्राण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी राज्य और उसका जनता है। लक्ष्मण अपने प्राण का मोह छोड़कर राम जी के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को कक्ष में देखकर हैरान और परेशान हो गए। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि यह जानते हुए भी कि इस कक्ष में अभी जो कोई आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, यह जानने के बाद भी तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम से कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं। उनके क्रोध के कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से बात पूरी करके जल्द ही ऋषि से मिलने पहुँचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे और भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। भगवान राम सोच रहे थे कि अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय लक्ष्मण भाई को कैसे मृत्यु दंड दे सकते हैं। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से बात की तो गुरु ने बताया अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, यह उसके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। जब राम ने लक्ष्मण से अपने से दूर जाने को कहा तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो आपसे दूर जाकर यूं ही मर जाऊंगा, इसलिए अच्छा तो यही होगा कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। और लक्ष्मण प्रभु श्री राम के पैर छूकर अयोध्या से चले जाते हैं और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों का पालन किया। इसलिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वहीं दोस्तों 22 जनवरी का इंतजार सभी राम भक्त बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं, जो कि अब पूरा होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पीएम मोदी स्वयं आ रहे हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को बहुत ही विशेष तरीके से बनाया जा रहा है और तैयारी भी पूरी जोरों शोरों से चल रही है। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्रभु श्री राम जी की आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।